संतों का जीवन कैसा होता है, उनके निकट रह करके अनुभव करने को मिलता है। अब बांट देते थे महाराज जी, कुछ नहीं रखते थे। पहले कुछ बर्तन आते थे कथाओं में, स्टील के, कटोरा, थाली, गिलास वगैरह, लोटा वगैरह, तो अब वो कहाँ फेंकें? बहुत से लोग तो बेच लेते हैं। बेचना तो महापाप है। पूजा पत्रिका, दान पुण्य की वस्तु बेचना महापाप है, नहीं बेचना चाहिए। आपको किसी को जरूरत हो उसको दे दो, बेचने की क्या आवश्यकता है? इकट्ठा हो गया तो महाराज जी बोले, आप और सब रखवाते चले जाते थे। बोरा में इकट्ठा हो, बोरा 2 3 4 बोरा इकट्ठा हो गया बर्तन। तो कुंभ था प्रयाग का, बोले कुंभ जा रहे हो, ट्रक में लदवाओ इस सामान। हमने कहा क्या होगा? कहते अरे देखो हम जुक्ति बताते हैं क्या होगा। खीर मालपुआ की रसोई बनवाना जाती है, हनुमान जी के नाम की ध्वजा चढ़े, खीर मालपुआ की रसोई बनाना, और सब साधुओं को पंगत में थाली, कटोरा, गिलास, लोटा सब बांट देना। पंगत में पत्तल, जितनी पत्तल हो उतनी पत्तल, बाकी सब बर्तन बांट देना, बचाना एक भी नहीं। और सब में परोसने के बाद जब सब संत जीम लें तो हाथ जोड़ के कहना, महाराज हमारे यहाँ रखने की जगह नहीं है और बर्तन मांजने वाला कोई है नहीं, जिसने जिस थाली में खाया हो सो ले जाओ, अपनी अपनी ले जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी। 4-5 बोरा बर्तन मिनटों में बट गया महाराज। आपने पूछा था तो उस समय हम उत्तर नहीं दे सके, अनुकूल अवसर नहीं था, लेकिन हमारे मन में था कि हम उसको कहेंगे। इसीलिए इसी का उत्तर भगवान ने गीता जी में दिया है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ दृष्ट्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर तुम इहारसे। गीता जी में भगवान ने कहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस संबंध में केवल तर्क प्रमाण नहीं है या किसी विशेष व्यक्ति की बुद्धि प्रमाण नहीं है, इस संबंध में शास्त्र प्रमाण है। यदि शास्त्र में उसका निषेध है तो आप उसको बिल्कुल मत करो, और शास्त्र में विधि है तो आप करो। और मधुमक्खियों के द्वारा इकट्ठा किया हुआ शहद और लोभी के द्वारा इकट्ठा किया हुआ धन, वो जड़ मूल के सहित नष्ट हो जाता है। चींटियां इकट्ठा करती हैं किस लिए? कि हमारा विशेष काम आएगी संकट के समय में, और वो चींटियों के बिल में ही चैंटा घुस जाते हैं, वो चींटियों को भी खा जाते हैं और चींटियों के द्वारा इकट्ठा किया हुआ माल भी खा जाते हैं। और लुब्धेन मक्षिका संचितम मधु, कितनी मेहनत करती है मधुमक्खियाँ, शहद इकट्ठा करती हैं और शहद तोड़ने वाला आता सब निचोड़ के ले जाता है। छत्ता में अंडे बच्चे भी होते हैं पर उनको भी ऐसे मरोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ अंडे बच्चे भी खत्म हो जाते हैं। इसलिए शहद निकालना वो मना लिखा हुआ है। शहद खाना, बिना औषधि के शहद खाना ये भी मना है, और शहद निकालना भी मना है, उसमें हिंसा होती है। और जालान जी पूछ रहे थे कि हिंसा होती है, कई चीज़ों में हिंसा होती है और जहाँ तक हो उसमें हिंसा से बचना चाहिए। लेकिन एक विशेष बात है कि शास्त्र में जिस वस्तु का विधान हो और उसके निषेध में कोई वचन प्राप्त न हो तो उस विधि का पालन करने वालों को दोष नहीं लगता है। जैसे पंचामृत में शहद का विधान है, पंचामृत में शहद का विधान है। मंत्र बोलते मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिंधवा, इस मंत्र को बोलते हैं, शहद भगवान को चढ़ाते हैं, शहद से अभिषेक करते हैं। तो पंचामृत में शहद हम बड़ी श्रद्धापूर्वक लेते हैं, लेकिन उसमें हिंसा का दोष नहीं, क्योंकि शास्त्र में देव पूजन में शहद के प्रयोग की विधि है। क्षौम, संस्कृत में रेशमी कपड़े को जो पाटंबर या क्षौम कहते हैं, क्षौम क्या कहते हैं? क्षौम।
ततस्सा क्षौम वसना, कौशल्या जी के लिखा क्षौम वसना। और क्षौमम वासा पृथुकट तटे बिभ्रति सूत्र नद्धम, भागवत जी में यशोदा जी के लिए क्षौमम वासा, जो रेशम की साड़ी, रेशम का लहंगा, रेशम की ओढ़नी यशोदा जी धारण किए हुए हैं, क्योंकि वह वस्त्र अपरशी वस्त्र है, उसमें स्पर्श का दोष नहीं लगता है। तो शास्त्र में उस वस्त्र को पवित्र माना गया है। इस दृष्टि से यदि कोई धारण करता है, भगवान का प्रसाद वस्त्र धारण करता है या भगवान के मंदिरों में उसको धारण कराया जाता है, तो उसमें दोष नहीं है।